विवाह केवल दो दिलों का मिलन नहीं, दो परिवारों का संगम है। घर में सामंजस्य तब ही पनपता है जब सब एक दूसरे को समझें और सम्मान दें। सास ससुर का स्नेह और बहू का अपनापन दोनों मिलकर ही घर को स्वर्ग बनाते हैं। यही कहानी है रिश्तों में प्रेम, संवाद और साथ चलने की सीख की। रायगढ़ का वह पुराना 2 मंजिला मकान समय के साथ भले जर्जर सा दिखने लगा था, पर उसके आंगन में हर सुबह जब तुलसी की पत्तियां ओस से चमक उठती तो जैसे घर में सौभाग्य खिल उठता हो। उस घर में पंडित जगदीश प्रसाद और उनकी पत्नी सावित्री देवी रहते थे। सरल हृदय, संस्कारों में रचे बसे। उनके छोटे बेटे आदित्य का विवाह संपन्न हुआ था। बहू नेहा सुंदर मन वाली, उच्च शिक्षित और विनम्र व्यवहार की धनी उस घर में नई नई दुल्हन बनकर आई थी। नए जीवन का नया अध्याय उसके पलकों पर सपनों की तरह थिरक रहा था। पहली सुबह ही नेहा ने ससुराल के आंगन में दीपक जलाया। सावित्री देवी ने उसे देख थमी सी मुस्कान बिखेरी। बहू, यह घर अब तुम्हारा भी हुआ। यहाँ जो भी करना चाहो करो और दिल से करो। यह वाक्य नेहा के मन में आश्वासन की तरह समा गया। उसे लगा, मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि ऐसे परिवार में आई हूं। किंतु समय धीरे धीरे अपना असली रूप दिखाता है। आदतों की खाइयां गहरी होती हैं। नई सोच और पुरानी परंपराओं की टकराहट अक्सर मन की दीवारों से टकराकर दरारें बना देती हैं। किचन में काम शुरू हुआ तो नेहा की आधुनिकता और सावित्री देवी की परंपराएं आमने सामने आ खड़ी हुईं। नेहा चीजों को व्यवस्थित करना चाहती थी। साफ सुथरे कांच के जार, नाम लिखे लेबल, अलग अलग खाने की परिपाटी। पर सावित्री देवी ने इसे हस्तक्षेप समझा। हम बरसों से जिस तरह रखते आए उसी तरह ठीक है, बदलाव की क्या जरूरत। नेहा ने मुस्कान ओढ़ी, मगर शब्द गले में ही अटक गए। उधर सावित्री देवी भी मन ही मन खिन्न हुई। नए लोग हैं तो नया चलन लाएंगे ही। वो नहीं जानती थी कि नेहा बदलना नहीं, बस संवारना चाहती थी। नेहा के भीतर एक सपना कुलबुलाता था, शिक्षक बनने का। पढ़ाई पूरी कर वो स्कूलों में बच्चों को शिक्षा देना चाहती थी। एक दिन उसने सावित्री देवी से कहा, माँ जी, मैं फिर से कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हूँ। सावित्री देवी का चेहरा अचानक कठोर हो गया। बेटी, विवाह के बाद स्त्री का घर ही उसका विश्वविद्यालय होता है। घर के संस्कार, घर की सेवा, यही सबसे बड़ी डिग्री है। नेहा की आंखों में चुभन उतर आई। उसकी समझ नहीं आया कि अपने सपनों को अपराध क्यों मान लिया जाता है। वो चुप रही, पर मन की चुप्पी सबसे भारी होती है। आदित्य इन हलचलों को देख रहा था। माँ और पत्नी दोनों उसके जीवन के दो जरूरी स्तंभ थे। किसका सहारा छोड़े और किसको थामे। उसकी चुप्पी से ही विवाद की आंच तेज होती जा रही थी। एक शाम जगदीश प्रसाद ने सबको अपने पास बुलाया। उनका स्वर शांत था, पर शब्दों में गहरी गंभीरता। बेटा, घर वह स्थान है जहां दिलों को जोड़ने की विद्या सीखनी होती है। बहू अगर सीखने को तैयार है तो हमें उसे सिखाना भी होगा और उससे सीखना भी। पर बहू के पंख काट दिए जाएं, यह तो अन्याय है। नेहा की उन्नति इस घर की उन्नति होगी। सावित्री देवी स्तब्ध रह गईं। उन्हें अपनी मां का वर्षों पुराना कथन याद आया, बहू के आने से घर बड़ा होता है, छोटा नहीं। उनके भीतर पछतावे का बीज फूटने लगा। रात गहराई तो सावित्री देवी ने धीरे से नेहा के कमरे का द्वार खटखटाया। नेहा की आंखें नम थीं। सास ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। बहू, मैंने बातें शायद कठोर कह दी, पर मेरा आशय तुम्हें रोकना नहीं था, परिवार से जोड़ना था। तुम जहां उड़ना चाहो उड़ो,
पर लौटकर इसी घर की छत तले मुस्कुराओ तो हमें संतोष मिलेगा। क्या तुम हमें साथ लेकर चलोगी? नेहा के आंसू अब पीड़ा के नहीं, स्नेह के थे। उसने सास का हाथ थाम लिया। माँ जी, मैं तो यही चाहती हूं कि आप मेरे पीछे नहीं, मेरे साथ चलें। 2 पीढ़ियों के बीच की दीवार एक आलिंगन में ढह गई। अब घर में नए दिन का आरंभ हुआ। नेहा कॉलेज जाने लगी और घर की जिम्मेदारियां नेहा और सास दोनों मिलकर संभालने लगी। सावित्री देवी अब उसकी सहयात्री थीं। किचन में दोनों की हंसी बिखरती और मसालों की खुशबू से ज्यादा अपनत्व की सुगंध फैलती। जगदीश प्रसाद गर्व से कहते, जहां समझ हो वहां मतभेद भी परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, बाधा नहीं। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल के सफेद कमरों में चिता का धुआं छा गया। उन दिनों नेहा मानो उनकी छाया हो गई। उसने उनकी बहुत सेवा की। सावित्री देवी सोचती रही, यह रिश्ता खून का नहीं पर दिल का तो है, पर शायद उससे भी गहरा। स्वास्थ्य सुधरते ही उन्होंने रिश्तेदारों के सामने नेहा को आशीष दी। मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है, जिसने घर ही नहीं मेरे मन को भी संभाल लिया। नेहा की पलकों पर कृतज्ञता की नमी चमक उठी। आदित्य के चेहरे पर गर्व की उजास खिली। नेहा अपनी पढ़ाई में अव्वल आई और शहर के नामी स्कूल में अध्यापिका नियुक्त हुई। उस दिन घर में मानो दीपावली उतर आई। एक दिन परिवार के समक्ष सावित्री देवी ने कहा, बहू घर को संभालती है, सास घर की नींव होती है। अगर नींव मजबूत हो और घर में स्नेह की दीवारें हों तो सपनों की छत हमेशा सुरक्षित रहती है। वहीं जगदीश प्रसाद ने जोड़ा, परिवार वह वृक्ष है जिसकी जड़ें परंपरा हैं और पत्तियां नए विचार। दोनों रहें तभी हरियाली टिकती है। नेहा ने सास ससुर के चरण स्पर्श किए और मन ही मन प्रण लिया, इस घर की खुशियां मैं कभी कम ना होने दूंगी। और आदित्य, वो बस इन तीनों को देखकर अपने जीवन की संपूर्णता महसूस करता। विवाह के बाद समायोजन केवल बहू का कर्तव्य नहीं, घर की हर पीढ़ी की साझा जिम्मेदारी है। इसी सुंदर संदेश के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी, इस विषय में अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा।